का जो मेरा विजिट था उसका मेन मकसद भी यही था कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन उनके साथ मिलके हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ हमें प्लान बनाएं कि दहशतगर्दी जो हम सफर कर रहे हैं ये खाली पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। वो जो भी पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ वेपन उठाएगा उसका बंदोबस्त पूरा होगा। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया जिसको इन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था, और इस तरह का प्रोपेगेंडा जितने करने कर। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अमरीकी ईमान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है, सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। मेरे दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की, मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। से ट्रैक जो सिस्टम जो ख़त्म हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन उसमें गुड्स जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हुआ, इम्प्रूव हो रहा है और नई बिडिंग आ गई है। और मेरा डीजी साहब शायद इसी हफ्ते नए जो पार्टीज उनको अनाउंस कर देंगे। इस दौरान एक ट्रांजिशन अरेंजमेंट है जो बिल्कुल तसल्ली के मुताबिक नहीं, वो गाड़ी पे लगना और दोनों लगे। और कब तक बेसिकली हमने मोनोपोली को कंटेनर पे लगना दोबारा कब? दोनों जगह लग जाएगा। मेरा ख्याल है टाइम आपको एग्जैक्ट पता होगा, लेकिन 2 या 3 नहीं। सर आपको 11 साल के बाद क्या वो आया कि आपने एक कंपनी को हटा दिया, पहले उसकी मोनोपोली नहीं थी क्या? मेरा ख्याल है पहले हटाया जाना चाहिए था। पहले हटाया जाने। हाँ, तो अगर कोई नेकी के काम में देर हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि काम ही नहीं करना। चेयरमैन एफबीआर गाड़ियां खरीदने के फैसले पर कायम, अफसरों के लिए गाड़ियां खरीदेंगे, ऑपरेशंस के लिए जरूरी हैं। कमेटी के एतराज का जवाब देंगे, टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल की गुफ्तगू, कहा ट्रैकिंग सिस्टम 2 से 3 माह में नस्ब हो जाएगा। कुछ अर्से की, लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद कि हुकूमत नहीं थी। कराची के ताजिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर, कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज हमें दे दें, मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजरों का वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुकालमा, ताजिर रहनुमा के मुतालबे पर एहसन इकबाल मुस्कुरा दिए। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकरार, 9000 से जायद अफराद को 8.5 अरब रुपए का बिला सूद कर्ज जारी। अपनी छत अपना घर के पोर्टल पर 4 लाख से जायद दरख्वास्तें जमा होने का रिकॉर्ड। 5000 से जायद घर तेजी से तकमील के हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि अपनी छत अपना घर में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। रियासत माँ के जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज्यादा एहसास होता है। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकॉज नोटिस वापस लेने की सदा कर रखी है। शोकॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से महमद लोया जिरगा के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा सबने मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करना है। पीपल्स पार्टी महमद लोया जिरगा के मसाइल हल करने में भरपूर किरदार अदा करेगी। तमाम तर मुखालफत के बावजूद नून लीग का हुकूमत बनाने के लिए साथ दिया। अगर हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग का होगा। पीटीआई और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। पीका ऑर्डिनेंस लेकर आई है, इसमें तरमीम उसने ऑर्डिनेंस के ज़रिए से की है। उस पर ज़ाहिर है हम भी उसको कबूल नहीं कर सकते, इसलिए कि ये आज़ादी सहाफ़त पर एक और हमला है। लिहाजा सहाफ़ी तंजीमें मुल्क भर में जो भी इस पर आवाज़ उठा रही हैं और जो इक़दाम तय करेंगी, जमात इस्लामी उन्हें सपोर्ट करेगी और उनके साथ खड़ी होगी। हम आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देना चाहते। अपनी मर्ज़ी के सहाफ़ी प्रमोट किए जाते हैं और जो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हों इस तरह के हथियार इस्तेमाल करके, ऑर्डिनेंस इस्तेमाल करके उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाती है।
जमात इस्लामी की मुतनाज़ पीका एक्ट की मुखालिफत हुकूमत को पीका एक्ट पर मुशावरत करनी चाहिए थी। पीका एक्ट से मुतालिक सहाफ़ी तंजीमों के साथ हैं। मुल्क में फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सबको फेक न्यूज़ का सदेबाब करना चाहिए। किसी को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरा गजा मलबे का ढेर बन गया लेकिन फ़लस्तीनी झुके नहीं। इसराइल गजा में शिकस्त खा चुका है। भारत के यौम जमहूरिया पर LOC के दोनों इतराफ कश्मीरियों का यौम सयाह। शहर शहर रैलियां, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। भारतीय मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाजी रैली का इनेकाद। मुजाहिरीन की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मुसम्मत। आलमी बरादरी से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने का मुतालबा। मुजफ्फराबाद के शहीद अफजल गुरु चौक में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पुतला नजर आतिश। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सर मिशन दफ्तर में याददाश्त पेश। मकबूजा कश्मीर में भी मुकम्मल हड़ताल। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का कहना है, भारत का यौम जमहूरिया हमारे लिए यौम सयाह है। कश्मीर किसी सूरत भारत का हिस्सा है ना कभी हो सकता है। कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। बलूचिस्तान के 25 इस्लामी लोकल गवर्नमेंट के ज़िमनी इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। 50 जनरल वार्ड में 167 उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। 50 जनरल वार्ड्स में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 43,784 है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पाक बहरिया नवे अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। नवी बैनुल-अक़वामी अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक मुनाकिद की जाएगी। अमन डायलॉग में दुनिया भर की सीनियर अस्कर क़यादत इलाकाई सलामती और समंदरी खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। अमन डायलॉग में दुनिया भर से 120 वफूद शिरकत करेंगे। अमन मश्क में 60 ममालिक अपने बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स और मंदोबीन के साथ शरीक होंगे। ISPR के मुताबिक अमन मश्क की इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में मुनाकिद की जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का 27वां कॉन्वोकेशन 2 रोज़ा कॉन्वोकेशन के आखिरी रोज़ तीसरे सेशन में फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन और फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 563 ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी गईं। तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को 38 गोल्ड, 34 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। कॉन्वोकेशन में मारूफ फिल्म मेकर और डायरेक्टर शहजाद नवाज और प्रो रेक्टर UCP डॉक्टर हमाद नवीद ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन के पहले रोज़ 1000 से ज़ायद तलबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स UCP मियां आमिर महमूद ने खुसूसी शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबा को मेडल से भी नवाजा गया। 29 तलबा को गोल्ड, 24 को सिल्वर, 27 तलबा को ब्रॉन्ज मेडल्स दिए गए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स UCP मियां आमिर महमूद ने तलबा से खिताब में कहा, तलबा अपनी ज़िंदगी में सच के साथ खड़े रहें और मुश्किलात का सामना सब्र के साथ करें। तलबा के स्टार्टअप्स के लिए इंटरेस्ट फ्री कर्ज फराहम किया जाएगा। डिग्रियां मिलने पर तलबा की खुशी दीद ने UCP को बेहतरीन तालीमी इदारा करार दिया। हमारा यहाँ पे जो जितना भी टेन्योर था वो बहुत अच्छा गुजरा है टीचर्स के साथ और फैकल्टी मेंबर्स के साथ, और हम बहुत खुश हैं। हम और गोल्ड मेडल मुझे मिला है माइक्रोबायोलॉजी में, और सारा क्रेडिट मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे सुपरवाइज़र और मेरे सारे मेंटोर्स का। शुक्रिया माँ बाप को भी अदा करना चाहूँगा। UCP में भी जितने हमारे टीचर्स थे, हमारे डीन, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अच्छी रहनुमाई के साथ अच्छे रास्ते पर लगाया, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम कामयाब होंगे। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्स अ लॉट पापा। और UCP बहुत अच्छी है, स्टडी करिकुलम एवरीथिंग। निज़ाम शमसी के 7 सैयारे एक ही सफ में, कुदरत का हैरत में मुब्तला कर देने वाला नज़ारा। मरीख, मुश्तरी, सहल, यूरेंस और नेपच्यून की परेड। 28 फरवरी को सैयारा तार भी कतार में शामिल हो जाएगा। ऐसा नज़ारा 2492 तक दोबारा रोनमा नहीं होगा।